तो दुबई से अलग हट के देखें तो दुबई तो चलो इट्स बीन ऑन ग्लोबल रडार फॉर सो लॉन्ग, राइट। राइट? तो दुबई के अलावा और आप क्या रिकमेंड करोगे? वहाँ ऐसा कौन सा रीजन है राइट। जो अभी भी एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा है? राइट। तो इसमें दो मेन एरियाज आते हैं। जैसे दुबई एक एमिरेट है, एक स्टेट है, वैसे दो तीन टोटल 7 एमिरेट्स है यूएई में। सो एक अबू धाबी है, अबू धाबी में भी रियल एस्टेट काफ़ी अब ग्रोथ पे जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिलीज मूव कर रही है। और वहाँ डिज्नी वर्ल्ड आ रहा है अब यास आइलैंड में। तो डिज्नी वर्ल्ड आने से काफ़ी सारा वहाँ पे भी रियल एस्टेट बूम हो रहा है। एंड द सेकेंड एरिया इज़ ऑफ कोर्स अल मरजान आइलैंड, रसल खेमा में, जहाँ पे मिडिल ईस्ट का पहला कैसीनो आ रहा है, विच इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर अ नेशन विच इज़ मोस्टली लाइक एन इस्लामिक नेशन। सो इस जगह की बहुत ज़्यादा हाइप है, आपने भी सुना होगा, इंडिया में काफ़ी लोगों ने इसके बारे सुना होगा कि फिन कैसीनो इज़ कमिंग टू यूएई। सो उस एरिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 2 साल से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 प्रोजेक्ट्स 2 साल में लॉन्च हुए, जिसमें टोटल वैल्यू जो अभी सेल हुई है 15 बिलियन दिरहम्स की, जो इंडियन रुपीज़ में होती है 3600 करोड़ का स्टॉक ऑलरेडी बिक चुका है। ओके। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्या आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये जो जगह है ना, ये 1 घंटा दूर है दुबई से। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो विद इन 1 आवर यू कैन रीच टू दिस प्लेस। इट्स एन यू आर रेफरिंग टू द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट? यस, एग्जिस्टिंग डीएक्सपी एयरपोर्ट। राइट, राइट। तो वहाँ से आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं अल मरजान आइलैंड, जो रसल खेमा के बॉर्डर पे है। तो उधर क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल आइलैंड, जैसे पाम जुमेरा है। वो आइलैंड 2014 में बन गया था और वहाँ पे कुछ होटल्स भी बन गए थे, अभी भी है वो एग्जिस्टिंग होटल्स, जैसे हिल्टन है, रेडिसन, टिक्सॉस, वो होटल्स ऑलरेडी है। बट जो मेन बूम आया है वो 2023 में आया है, जब विन कंपनी ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशंस फॉर ओपनिंग द विन फर्स्ट कैसीनो, विन कैसीनो। What is the date for this casino to open? They have estimated it to be around mid of 2027. Okay. Yeah. So we're looking at almost 2 years from now, Yeah, or little less than 2 लिटिल years. लेस देन दैट। एक्चुअली जो बिल्डिंग है, अगर आप रिसेंटली विजिट करेंगे तो वो बिल्डिंग ऑलरेडी टॉप आउट हो चुकी है। Or बिल्डिंग इज 70 फ्लोर्स हाई। इट इज गोना बी वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग्स। एंड ये दुनिया में एक लौता कैसीनो है जो एक बीच पे है। बहुत रेयर कैसीनोज रिजॉर्ट्स है जो बीच पे है। okay. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट पे वो प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें 1500 होटल रूम्स रहेंगे। उसके अंदर जो कैसीनो आ रहा है वो 2,24,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है, विच इज लार्जर देन द कैसीनो इन लास वेगस विन। जो विन लास वेगास है, मैं इस साल गया था, मैंने वहाँ विजिट किया, मैंने सारा स्टडी किया वहाँ पे कैसा कैसीनो के साथ क्या क्या चीज़ें आती है। तो जो लास वेगास का सबसे बड़ा कैसीनो है स्ट्रिप का, वो विन का है। और उससे भी बड़ा जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है अब मरजान आइलैंड पे। Okay. अगर हम बड़े कसिनोज की बात करें, जो ब्रांडेड कसिनोज है, उसमें दुनिया में 4-5 कंपनीज है, जैसे सीजर्स है, एमजीएम। तो उसमें से विन भी एक कंपनी है, और विन के कसिनोज मकाओ में भी है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया के लोग हैं, अगर उनको कसिनो में जाना है, एक ब्रांडेड कसिनो में जाना है, तो छोटे मोटे कसिनोज गोवा, नेपाल में है। बट अगर उनको बड़े लेवल पे कसिनो पे जाना है, तो आई थिंक द क्लोजेस्ट कसिनो वुड बी इन सिंगापुर में, मरीना बे सैंड्स है, या मकाओ में है। तो अब ये उससे भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि विद इन आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है, वहाँ से 3-4 घंटे की फ्लाइट में दे कैन रीच टू द विन कैसीनो मरजान Right, right. वैसे भी ट्रेडिशनली देखो इंडियंस दे लव फ्लाइंग टू दुबई। जो टूरिज्म नंबर भी अगर हम देखते हैं तो इट्स बीन द हाईएस्ट राइट। टू यूनाइटेड एज कंपेयर टू, Yes, मतलब yes. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे Yes. हाईएस्ट ही रहा है। अगर मैं टूरिज्म नंबर्स की बात करूं, जो उन्होंने एस्टिमेट किया है, अभी इस जगह पे 1.3 मिलियन, वो अराउंड 13 लाख लोग आते हैं। मतलब वो उस You are looking Al Marjan. अल मरजान जो उनकी पॉपुलेशन है ना सिटी की, सिर्फ 5 लाख की है। 13 लाख लोग तो ऑलरेडी आ रहे हैं। फिर जो ये एजेंसी है कोलियर्स इंटरनेशनल, उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है, कैसीनो के ओपनिंग के टाइम पे 3.7 मिलियन, विच इज लाइक 37 लाख विजिटर्स आएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ 2030 ईयर 5.5 मिलियन, दैट मीन्स 55 लाख विजिटर्स विल बी कमिंग टू दिस प्लेस, अल मरजान आइलैंड। दैट इज वाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, क्योंकि सिर्फ विन कैसीनो और जो गिने चुने होटल्स है, वो सारे विजिटर्स को एकोमोडेट नहीं कर सकते।
जो उनका मरजान आइलैंड का पूरा प्लान है ना, वो 20,000 यूनिट्स का है, जिसमें 8,000 जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मीन्स चाहे वो अपार्टमेंट हो या विला हो, कुछ भी हो, 8,000 यूनिट्स होटल रूम्स है, बाकी 12,000 जो है वो रेजिडेंशियल एंड विलास करके है। तो जो उसमें टोटल बीच है वो 7.8 किलोमीटर्स का बीच लेंथ वो पूरा आइलैंड ऑफर करता है। ओके, या और ये कैसीनो ओपन होने की वजह से काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी उस रीजन में आने वाली है। दे आर एस्टिमेटिंग कि 7,000 तो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ आएंगे जब वो कैसीनो ऑपरेट करेगा, क्योंकि कैसीनो उस विन रिजॉर्ट में सिर्फ कैसीनो नहीं है, वहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का जो है कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस की स्पेस भी है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, कभी कभी उनकी एनुअल मीटिंग्स होती है तो वो अपनी टीम को भेजते हैं, तो वो वहाँ पे उनके लिए स्पेस है। उसके अलावा कैसीनो के अलावा फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे हाई एंड लग्जरी शॉपिंग है। मैं वेगस के विन में गया था, तो जितने भी आप सोच सकते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स, जो लग्जरी ब्रांड जो आप दुबई मॉल में देखते होंगे, यस, लुई विटॉन, पराडा, गुची, वो सब के लिए शॉप्स वहाँ पे रहेगी। रिटेल 1,20,000 स्क्वायर फीट की। उसके बाद 24 फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स आने वाले हैं। तो इट इज़ लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ एक आराम से एक वीकेंड तो स्पेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, राइट, तो सब लोग तो वो होटल में नहीं रह पाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग आसपास की प्रॉपर्टीज में रहना चाहेंगे। दैट इज़ वाई लॉट ऑफ डेवलपर्स हैव लॉन्च द प्रोजेक्ट्स देयर। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े और ब्रांड्स भी आए हैं, जैसे कि इमार का जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है सबसे बड़ा, एड्रेस, एड्रेस, उनका प्रोजेक्ट आया है। फिर इमार जैसे जो एक बहुत बड़ा डेवलपर है अल्दार अबू धाबी का, उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने निकी बीच, यूएस का एक ब्रांड है, वो लेके आए हैं। ये दो सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ओके, फिर यूएस से जेडब्ल्यू मैरियट ब्रांड आया है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड्स जो है उसमें भी और सारी ऑप्शंस आई है, जैसे कि ताज आया है, फिर फेयरमॉन्ट आया है, डब्ल्यू होटल्स आया है। तो हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड्स बहुत सारे हैं और दूसरे ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी आए हैं वहाँ पे। तो ये हॉस्पिटैलिटी इज वन थिंग, दैट इज द होटल ब्रांड्स कमिंग, यस यस एंड सेकंड इज अ ब्रांडेड रेजिडेंसीज। यस तो यू आर रेफरिंग कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज का काफी ज्यादा वहां पर स्कोप है अल मरजान में, यस यस सो उनमें यस। तो काफ़ी सारे कई प्रोजेक्ट्स है कि वो ब्रांडेड नहीं है। ओके, तो उसमें क्या है कि डेवलपर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो हाँ, ही इज़ गेटिंग हिज प्रॉपर्टी एवरीथिंग, बट कोई स्पेसिफिक ब्रांड एसोसिएटेड नहीं है उस डेवलपमेंट के साथ। तो दे आर ओपन के वो उसे किसी को भी रेंट कर सकते हैं, अपने आप ही मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी ब्रांडेड प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप होटल ब्रांडेड प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो होटल ही मैनेज करता है। राइट, तो होटल टेक्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, बट आपका कोई उसमें मैनेजमेंट नहीं रहता, हैसल फ्री हो जाता है, आपके रिटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वंस द प्रॉपर्टी गेट्स रेडी। ऑलराइट। या अंकित, थोड़ा अल मरजान के बारे में और बताइए कि एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से वहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सुटेबल है, वन। राइट राइट सेकंड, इज इट राइट टाइम और इट्स टू लेट, डेफिनेटली ठीक है। और तीसरा, रिटर्न कैसे आते हैं वहां पे, राइट ठीक है, क्योंकि इट्स अ टोटली न्यू लोकेशन। राइट तो ये तीनों सवालों का जवाब मुझे लगता है हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा। राइट। देखिए, अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मोस्टली वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, तो डेफिनेटली ये 3 साल का उनको पेमेंट प्लान मिलेगा। प्रॉपर्टी अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो रेंटल रिटर्न्स पे फोकस करे। उधर क्या है, उधर मोस्टली टूरिस्ट आने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म रेंटिंग का ही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, कि आपने प्रॉपर्टी विजिटर्स को रहने के लिए दी, चाहे वो आप हॉलीडे होम कंपनी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं या आपका होटल मैनेज कर रहा है, अगर होटल एसोसिएटेड है प्रॉपर्टी के साथ, या आप खुद एयरबीएनबी पे डाल के अपनी प्रॉपर्टी से रिटर्न बना रहे हैं। पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी चल रही है। अगर जनरली मैं अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जनरली जो लोग आएंगे दे विल बी ट्राइंग टू रेंट या तो एक स्टूडियो या एक 1 बेडरूम तो इसमें पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग का अप्रोक्सीमेटली क्या टिकट साइज होगा? देखिए सर, जो स्टूडियो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 2.5 करोड़ का है, राइट, Okay. अराउंड 500 स्क्वायर फीट का। तो जैसे मैंने कहा कि 2500 का है वहाँ पे प्राइस, तो 1 बेडरूम वहाँ पे अराउंड 5 करोड़ का है। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वेरी अफोर्डेबल एरिया टू से, ऑफ कोर्स। मतलब मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि 2000 दिरहम के आसपास का
yes, वहां पर एंट्री टिकट है आज की तारीख में yes, yes. 2000 दिरहम का, दैट इज द मिनिमम एंट्री That टिकट is the minimum. one should keep in mind. Yes, yes. Okay. And these apart this, of course, there's a payment plan Yes. to pay this because these properties are under construction. Yes, yes. तो इसमें रिटर्न आप कितना प्रोजेक्ट करते हैं? मतलब इंडिया में रिटर्न लोगों को बड़ा ट्रेडिशनली एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, Right. तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर? राइट मैं जनरली जो एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है कि द कॉन्सेप्ट स्टिल हैज़ टू बी टेस्टेड, राइट? तो जैसे ही विन कसिनो 2027 में ओपन होगा और जैसे टूरिस्ट आएंगे, दैट इज़ द टाइम टू टेक द एग्जिट। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जैसे वहाँ यूएई में आपको ऐसा नहीं आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको हैंड ओवर के बाद ही बेचनी है, आप इससे पहले भी बेच सकते हैं अगर आपको अच्छा प्राइस मिल जाए रीसेल मार्केट में। तो जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि आप प्रॉपर्टी का हैंड ओवर ले, उसको 1-2 साल रेंट करें जब पीक सीजन होगा, क्योंकि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फर्स्ट 2-3 इयर्स विल बी अमेजिंग फॉर द कैसीनो एंड फॉर द एरिया, बिकॉज पहली बार कॉन्सेप्ट आया तो बहुत लोग आना चाहेंगे फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम सारी प्रॉपर्टीज बनी भी नहीं होंगी, क्योंकि आधी तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही होंगी। तो जो बन जाएगी ना तो 2027, 2028, 2029 तक, ये 2-3 साल में जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेडी टू मूव इन वाली होंगी, उनमें रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। हमने जो एस्टिमेट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि पर प्राइस पर नाइट कितना होगा, कि एक रात के लिए आपको 500 दिरहम आप चार्ज करेंगे एक स्टूडियो का, कि 1000 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। एंड दिस ऑल इज मैनेज्ड बाय सम होटल चेन और एयरबीएनबी? वो हमारी एडवाइस के ऊपर है कि हमने उनको किस तरह की प्रॉपर्टी लेके दी, एंड अगर तो वो होटल मैनेजर तो होटल डिक्टेट करेगा कि मैंने क्या प्राइस रखना है। अगर वो खुद मैनेज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो 500 दिरहम से लेके 1000 दिरहम, अगर बड़ी प्रॉपर्टी है 1 बेडरूम, तो वो 1000 से लेके 2000 दिरहम पर नाइट आप कमा सकते हैं। एंड कई लोग जब ये सुनते हैं इंडिया में सोचते हैं कि 2000 दिरहम मतलब कि 50,000 एक रात का मैं दूंगा रहने के लिए, बट वहाँ पे लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग होटल है वहाँ पे, जो अभी एग्जिस्टिंग होटल है, अगर आप जाके अभी आप जस्ट गूगल पे जाके देखिए क्या रेट है, अगर मेरे को रात के लिए रहना है वहाँ पे, 1000 से 1500 का रेट दिरहम, मतलब Like which hotels? 25,000, Like- like Hilton, Pullman, Radisson, these are like these are standard rates in दुबई। दुबई में भी यही रेट्स हैं, ऐसे मतलब rates हिल्टन हैं। वगैरह में, तो वो सेम Yeah. रेट्स में आपको वहाँ पर। बट अभी कैसीनो ओपन नहीं हुआ है। जब कैसीनो ओपन हो जाएगा Of फिर course, आप there will be, हाँ। देखना कि रेट्स कितने हाई जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम रिटर्न निकालते हैं कि रेट क्या रहेगा, कैसीनो के ओपनिंग पे क्या रेट रहेगा, फिर हम एक ऑक्यूपेंसी निकालते हैं, क्योंकि हर रात तो आपका रूम नहीं रेंट हो पाएगा, क्योंकि समर सीजन भी आता है, थोड़ा ऑफ सीजन भी आता है। तो जनरली हम 70% के अराउंड ऑक्यूपेंसी लेते हैं, ठीक। उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू निकालते हैं, फिर आपके सर्विस चार्ज डिडक्ट करते हैं, एवरीथिंग कटा के अराउंड 10% आराम से रिटर्न आपको बन रहा है, विच इज अमेजिंग। दैट इज 10% इज अ वेरी गुड रिटर्न। मिनिमम आई एम सेइंग। तो 10% प्लस आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन है Yes. आपके पास, यस, तो ये दोनों चीजें मतलब दिस कन्वर्ट्स इनटू अ डिसेंट रेवेन्यू। राइट। To my इवन जो होटल मैनेज्ड प्रॉपर्टीज है, जिसमें होटल आपका कई बार 40% 50% रेवेन्यू फॉर मैनेजमेंट ले जाता है, उस केसेस में भी मैंने 12 से 13% का एस्टिमेट देखा है कि आ सकता है। और एप्रिसिएशन के मामले में आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे अभी मैंने कहा कि 2500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइस है, एंड दिस एरिया वंस फुली डेवलप्ड इट इज नॉट लेस देन लाइक अ पाम जुमेरा काइंड ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे आपके पास बीचेस है, हाई इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स है, होटल्स है, और कैसीनो भी आ गया है। तो 4000, 4500, 5000 तक का उसका रेट जाने का डेफिनेटली Essential है। तो अगर हम 5000 भी ले तो डेफिनेटली 2500 से 5000 डबल तो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम। इट इज नॉट लाइक अ ईयर्स टाइम, जब तक वो एरिया पूरा डेवलप नहीं हो जाता। So we're looking at this to be like 2027 में Wynn Casino operational, yes, and then other properties getting ready. yes, So can we safely say in next 5 years yes. Al Marjan Island will be at its peak Al Marjan Island will be at its peak. in next 5 years? Yes. तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 2 से 3 साल में आप कोई भी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट करेंगे वो रेडी होगी, Right. and then you will have couple of years to earn the revenue also from that, and to understand कि उसको कब आपने सेल ऑफ करना है, Right. or you have to use it. Right.